हमारा संविधान कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भेदभाव हो रहा है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट कि वो कैसे ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या रेगुलेशंस लाए जिसके कारण इस इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। कुछ ऐसा ही हुआ 13 जनवरी 2026 को। कुछ नए गाइडलाइंस आए फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इस बिल का पूरा नाम है यूजीसी रेगुलेशंस फॉर प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन। इस बिल के प्रति इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है आज के डेट में, बट आइए जानते हैं कि किस वजह से इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो भी रहा है। सबसे पहले बात है कि अगर मान लेते हैं इस बिल के अनुसार अगर कोई झूठा केस कर देता है और अगर वो केस झूठा पता चल जाता है कि वो केस झूठा है, तो आपके प्रति कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं होगा। मतलब मेरा मन चाहे हमने किसी पे कोई भी क्लेम लगा दिया और हम फिर उस दायरे में नहीं आ रहे हैं, मतलब हमें हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आगे चल के हो नहीं सकती या कोई माफीनामा हमें देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, कोई भी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि भैया पनिशमेंट किस तरह का हो। अगर मान लेते हैं मैं कन्विक्ट हो गया तो मेरे प्रति क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस होगा, मुझे खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है मेरे साथ। अगर सामने वाले पैनल का मूड अच्छा है तो मेरे साथ मैं 2 बार उठक बैठक करके निकल गया, बट अगर मान लेते हैं सामने वाला पैनल स्ट्रिक्ट है तो शायद हो सकता है मेरा एग्जाम रद्द हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के मेरे साथ हो जाए। तीसरा प्रॉब्लम, अब टीचर्स भी इस दायरे में आ चुके हैं। अब टीचर्स के साथ भी मतलब टीचर्स के लैंग्वेज को और टीचर्स के बोलने के स्टाइल को भी, अगर मान लेते हैं एक टीचर फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर है, वो अगर अपनी क्लास में पढ़ा रहा है और उसने अगर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफेसिस कर दिया और बच्चों ने जाके अगर कंप्लेन कर दिया, तो कहीं ना कहीं उस टीचर्स पे भी डिसिप्लिनरी एक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस ही नहीं है कि भैया अगर क्लेम्स को कैसे हैंडल किया जाएगा। चौथा, कि अगर मान लेते हैं कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज इस यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो उसका 100% जो फंडिंग है उसको रोक दी जाएगी। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लेते हैं कि एससी वर्ग का बच्चा या ओबीसी वर्ग का बच्चा आपस में एससी वर्ग के बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या मान लेते हैं एससी वर्ग का बच्चा एससी वर्ग के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो उसके लिए भी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस है नहीं कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे डील किया जा सके। आपकी क्या राय है इस बिल को लेके? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।